दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं, एक हँसता मुस्कुराता चेहरा आरज़ू काज़मी साहिबा का। मैडम थैंक यू आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैडम लोग जानना चाहते हैं कि आरज़ू काज़मी जो हैं, वो कैसे देख रही हैं पाकिस्तान की सियासत को? मतलब यहाँ पे जो है वो डॉलर 250 का पहुँच गया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, उनकी हुकूमत सिर्फ़ इस्लामाबाद में रह गई है, 4 सूबों में औरों की हुकूमत है। रशिया में वो गए हुए थे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, उनसे रशियन फ़ॉरेन मिनिस्टर ने मुलाकात नहीं की, वो लेट पहुँचे हैं। तो ये क्या चल रहा है? आपकी नज़र में ये जो पाकिस्तान की इस वक़्त की जो आउटलुक है, ये जो इस वक़्त पाकिस्तान दुनिया के सामने जो इसकी जो सिचुएशन है, इसका कौन ज़िम्मेदार है? हू मेड पाकिस्तान लाइक ये किसने इस तरह पाकिस्तान की हालत की है? आप क्या समझती हैं? आप जर्नलिस्ट हैं, आप बड़ी देर से बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रही हैं, सुन रही हैं, देख रही हैं, लिख रही हैं। ज़रा हमें बताएँ कि ये आज और इमरान खान आज उनकी एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा जनाब कि ये आर्मी चीफ का तो कोई काम नहीं है कि वो कहीं फ़ोन करे पैसों के लिए। और उन्होंने कहा मेरे दौर में तो डॉलर जो था वो 178 का था, ये 3 महीनों में देखिए डॉलर 250 का हो गया है। ये कौन ज़िम्मेदार है? उन ज़िम्मेदारों को ढूँढें। ये इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? ज़रा हमें थोड़ा होलिस्टिक पिक्चर दें। सबसे पहले अगेन बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया और बिल्कुल इसके ज़िम्मेदार सभी हैं, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हों, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे इवन आम आदमी हो। जिसको हर तरह के लोग सामने आते रहे और किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, सब लोग बस ठीक है कह के काम चलाते रहे। हर एक को सिर्फ़ यही होता है कि बस मेरे घर का यूटिलिटी बिल चला जाए, बच्चों की फ़ीस चली जाए, घर में राशन आ जाए, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जो कुछ होता रहा अगर इसके ऊपर आम आदमी भी आजकल आप देखते हैं कि बहुत समझदार है, बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं और कई लोगों से मुलाकात होती है हमारी, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हों या लेकिन समझ सबको है आजकल। अब उसको आप कह लीजिए कि चाहे टीवी चैनल्स की वजह से, चाहे इंटरनेट की वजह से, लेकिन लोग समझदार हो गए हैं। मगर लोगों को ये नहीं पता कि उनको कहाँ पे क्या एक्शन करना है या क्या रिएक्शन देना है। तो इस वजह से मेरे ख्याल है चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे बिज़नेस कम्युनिटी हो, चाहे फ़ौज हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, सभी इस वक़्त ज़िम्मेदार हैं और मेरे ख्याल है सबको इस वक़्त परेशान हो जाना चाहिए जो पाकिस्तान की हालत है। जहाँ तक इमरान खान की बात है तो अगर इमरान खान होते तब भी डॉलर ने यहीं आ जाना था। क्योंकि जिस तरह से ये लोग कभी इकोनॉमी पे काम करते नहीं हैं, सिर्फ़ माँगे-ताँगे पे जाते हैं। तो अगर इमरान खान खुद भी इस वक़्त प्राइम मिनिस्टर पे शिप पे होते तो इस वक़्त भी डॉलर यहीं पहुँच जाता और उन्होंने यही कहना था कि जी आपने घबराना नहीं है। साथ-साथ जो वो आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि उनका काम नहीं है, तो सबसे पहले तो इमरान खान ये बताएँ कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए या कुर्सी पे दोबारा जाने के लिए बार-बार आर्मी को क्यों आवाज़ें देते हैं? वो भी आर्मी का काम नहीं है। जिस वक़्त तरह-तरह की यहाँ पे मुसीबतें या आफ़तें आती हैं, चाहे फ्लड आए, चाहे कोई और मसला हो, तो उस वक़्त क्यों वो आर्मी को बुलाते हैं? हर अपने विज़िट पे वो आर्मी चीफ को क्यों लेके जाते थे? कई जगह कई कंट्रीज़ में जो है पाकिस्तान के टर्म्स जब खराब हुए इमरान खान के टाइम में, तो वो आर्मी चीफ को साथ लेके गए ताकि कुछ बेहतरी आए, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कोई यूरोपियन कंट्री हो। उस वक़्त भी उनको यही कहना चाहिए था कि ये आर्मी का काम नहीं है। अभी जो बार-बार कह रहे थे कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो ये किसको कह रहे थे? आर्मी को ही तो कह रहे थे, किसी दूसरी कंट्री में थोड़ी बात कर रहे थे। तो इमरान खान का तो यही है कि जहाँ पर अपना काम है, वहाँ पर कर लिया और जहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे उन्होंने ज़ाहिर है यू टर्न मार लेना होता है। लेकिन साथ-साथ आर्मी चीफ का मैं कहती हूँ इस बार ज़ाहिर है उन्होंने देखा होगा कि पूरी दुनिया जो है, वो कोई भी कंट्री आप देख लीजिए चीमा साहब, कोई भी पाकिस्तान के ऊपर इस वक़्त भरोसा नहीं कर रहा है। किसी को भी ट्रस्ट नहीं है, ना हमारे किसी पॉलिटिशियन पे, ना पीएमएलएन पे, ना पीपल्स पार्टी पे और ना ही इमरान खान की पार्टी पे। अगर वो किसी का ट्रस्ट कर रहे हैं या किसी को सुन रहे हैं, तो वो सिर्फ़ आर्मी को सुन रहे हैं। और उन्हें मालूम है कि जी पाकिस्तान को चाहे सामने आके, चाहे पीछे रहकर आर्मी ही जो है वो चलाती है, गवर्नमेंट भी और सब कुछ। तो इसलिए उन्होंने इस बार सोचा होगा आर्मी चीफ ने कि मैं खुद ही बात कर लूँ कि जी आईएमएफ वाले जो हैं वो आखिर हमें फंड रिलीज़ क्यों नहीं कर रहे क्योंकि हम बिल्कुल किनारे पे पहुँच चुके हैं और उसके आगे कुछ है नहीं। तो अगर अभी भी वो नहीं कहते और अभी भी वो यही कहते कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये तो किसी पॉलिटिशियन को करना चाहिए, तो पॉलिटिशियन को तो कोई मान ही नहीं रहा।
कोई सुन ही नहीं रहा। इससे पहले भी बहुत से आपके हमारे कई भारतीय दोस्त हैं, वो भी कहते हैं कि जी भारत की समझ में नहीं आता कि वो किससे बात करे, आर्मी से बात करे या इमरान खान से बात करे। जब इमरान खान थे तो मैंने तो साफ कहा था कि जी बाजवा साहब से बात कीजिए, लेके इमरान खान ने भी वहीं जाके पूछना है। तो यहाँ पर सबको मालूम है, पूरी दुनिया को, कि आर्मी का ही होल्ड है और हमेशा से था और हमेशा के लिए मेरे ख्याल है शायद रहेगा, हम लोगों की लाइफ में तो हटने वाला है नहीं। तो जाहिर है कि उन्होंने कोई ना कोई गारंटी मांगते हैं। जब कोई पैसा देता है तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि जी वापस आ जाएगा। अब अगर ये लोग कहते हैं कि वापस आ जाएगा, तब तो कोई मानेगा नहीं, कोई यकीन नहीं करेगा अगर कोई पॉलिटिशियन कहेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल है कि बाजवा साहब ने कॉल किया होगा। अब इमरान खान क्योंकि उनके ऊपर से एक ये ग्रुप जो बाजवा साहब वाला है उसने अपना आशीर्वाद हटा लिया है, तो इमरान खान फिर शोर मचाते रहते हैं कि जी इनका काम नहीं है। वरना ये भी आपने देखा होगा, एक आर्टिकल भी आया है, आर्टिकल क्या रिपोर्ट समझ लीजिए, वो भी आई है कि दुबई में जो है टॉप 10 में जो है वो पाकिस्तानियों के नाम है जो वहां पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो जाहिर है जो लोग पैसा दे रहे हैं उनको पता है कि वो पैसा घूम फिर के फिर बाहर चला जाएगा और फिर प्रॉपर्टीज में लग जाएगा। फिर आप जैसे लोग कहेंगे कि सबूत दीजिए, ऐसे ही नाम मत लिया करें। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो जो है आर्टिकल पढ़ लिएगा, आप तो पढ़े लिखे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। शायद यही वजह है कि आर्मी चीफ ने कॉल किया, और यही वजह है कि क्योंकि इमरान खान का साथ वो नहीं दे रहे हैं, तो इमरान खान को बुरा लगा है। नहीं तो मैडम, जिस तरह आपने अभी बात की है, आप नहीं समझती कि इस वक्त जो आर्मी, जिस तरह ये आर्मी के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस वक्त न्यूट्रल है, तो जब वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, और आपने देखा कि पंजाब में इमरान खान साहब 20 में से 15 सीटें जीत गए, और अगर पहले इमरान खान कह रहे थे कि नहीं भाई ये तो न्यूट्रल नहीं है, ये तो मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई लगे हुए हैं जो मुझे हराना चाहते हैं, बाद में 15 सीटें जीत गए उधर से। अभी ये वो कहते हैं कि बाजवा साहब जो फोन ना करें, लेकिन मैडम ये बाजवा साहब को लेके अमेरिका, चीन, दुबई, यूएई हर जगह तो जाते थे, तो उन्हीं के नाम पे तो पैसा मिलता था इमरान खान को। तो ये इमरान खान साहब की डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि जिससे जिससे मदद ली उसी को जो है वो बाद में क्या किया, वो क्या है मुहावरा कि जिस जो है वो थाली से खाया उसी को छेद कर दिया। तो आप क्या समझती हैं ये? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि इमरान खान के क्या, हमारे हर पॉलिटिशियन के डबल स्टैंडर्ड्स रहे हैं हमेशा से। वरना अगर इमरान खान से हटके भी अगर हम देखें, तो इमरान खान ने ये भी कहा था परवेज इलाई के लिए कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और उसके बाद उन्हीं को जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया। और साथ ही जो परवेज इलाई है उन्होंने कहा था कि कब तक इसके पैम्पर चेंज करती रहे एस्टेब्लिशमेंट, ये भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो पॉलिटिशियंस तो खैर अपनी बात जो है इधर की उधर कर देते हैं, और बिल्कुल आपने सही कहा कि हर जगह वो आर्मी चीफ को लेके जाया करते थे। मगर अभी जाहिर है कि वो जो आर्मी चीफ का ग्रुप इस वक्त है, जो कि बहुत वाजे तौर पे अब सबको ही पता लग गया है कि एस्टेब्लिशमेंट में दो ग्रुप्स हैं, जो एक इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा। और बाजवा साहब वाला इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इस वजह से इमरान खान हर बात में यही कहते हैं, जहां तक न्यूट्रल होने का है, मुझे नहीं लगता कि हमारी आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल है। हमेशा से किसी ना किसी को वो सामने लाते रहे हैं, और उसके बाद पीछे से वो, जैसे कहना चाहिए कि पपेट की तरह चलाते रहे हैं, और अभी भी वही हो रहा है और आगे भी वही होता रहेगा। जब बेनजीर भुट्टो आई थी एज अ प्राइम मिनिस्टर, तब भी स्टैब्लिशमेंट के जोर पर आई थी। जब नवाज शरीफ जितनी बार भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, स्टैब्लिशमेंट के ही मदद से बने हैं। इमरान खान भी स्टैब्लिशमेंट के ही लाए हुए थे, और अब इस वक्त शहबाज शरीफ भी जो है वो तकरीबन यही कहा जा रहा है कि स्टैब्लिशमेंट ही उनको लाई है। और उसके लिए उन्होंने हर तरह के, चाहे वो जूते पॉलिश करना हो या कुछ भी कह लिया जाए, इमरान खान तो बाकायदा उनको चेरी ब्लॉसम कहते भी हैं। तो ये बात कहना कि नहीं नहीं होगा, साथ एक स्टेटमेंट और भी आया था कि जी जब ये पंजाब में सारा हंगामा चल रहा था, तो एक कहा गया था कि जी नरम मदाखलत की जाएगी, सॉफ्ट इंटरफेरेंस होगी। उसका क्या मतलब है? अब ये लोग इतने अजीब अजीब किस्म के, कहना चाहिए कि वर्ड्स, और उसको उस तरह से निकालते हैं कि समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल है जो अंग्रेज जिनकी जबान है वो भी कहते होंगे कि यार ये क्या बात इन्होंने निकाली है। तो बिल्कुल लेकिन मान गए वो लोग कि हाँ इंटरफेरेंस है सियासत के अंदर, और इसी वजह से जो है मुल्क का ये हाल है। अब इन्होंने बिल्कुल हर हर किसी ने जो है वो हर तरह से समझ लिया इस बात को, और इनके जितना मर्जी इनको पैसा खिला दें, इनके 7 नस्लें भी अगर ये इन्होंने जमा कर ली हो, 7 नस्लों के लिए भी पैसा, तब भी इनका दिल नहीं भरता, ना पॉलिटिशियंस का
और ना ही एस्टेब्लिशमेंट वालों का, कि भाई बस कर दो, अब थोड़ा-सा पैसा मतलब मुल्क में भी लगा दो। अब लोगों को मालूम है ना कि जब ये पैसा यहाँ पर आएगा, चाहे आईएमएफ से आए, चाहे चाइना से, अब चाइना वाले पैसे भी ये कह रहे हैं हम खा पी चुके हैं, वो भी खत्म हो गए, कहानी आ गई है कि जी वो खत्म हो गए। तो सबको मालूम है कि जब ये पैसा हम इनको देंगे तो ये जिस काम के लिए कह रहे हैं वहां नहीं लगेगा, उसके बजाय ये दोबारा से पाकिस्तान से घूम फिर के बाहर पहुंच जाएगा और वहां पर कभी कोई प्रॉपर्टी ले रहा होगा या कुछ और बिजनेस कर रहा होगा। तो जाहिर है कोई कब तक आप किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, मतलब कितने टाइम तक कोई बेवकूफ बन सकता है। आईएमएफ को हमने बहुत बार, शायद मेरे ख्याल है 24 के 25 प्रोग्राम्स कितने हो गए, तो वो बेचारे बनते रहे हमारे हाथों बेवकूफ। लेकिन अब शायद उनको अकल आ गई है, अब उन्होंने जो जैसे शर्तें लगाई हैं वो शर्तें पूरी करना इनके बस में नहीं है। अभी 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद जो है अगस्त आ जाएगा और फिर 1-2 महीने के बाद अक्टूबर, जिसमें एफएटीएफ वालों ने आना है। अब ये उसके लिए तैयारी पकड़े और जो वो देखने आ रहे हैं अब वो चीज उन्हें दिखेगी या नहीं फिर पता लगेगा, वरना तो आप जानते ही हैं कि बहुत बुरा हाल है। और इसके लिए करना वही होगा कि जो ये लोग जो हैं सबसे पहले जिन जिन के पास अपने पैसे जो इन्होंने छुपा के रखे हुए, जिसमें हर कोई है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस हो, चाहे वो नवाज शरीफ के पैसे हों, चाहे जरदारी साहब के एसेट्स हों, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के पैसे हों, वो पैसा लाके ये मुल्क में लगाएं, तब जाके कोई बचाव होगा, वरना तो कुछ नजर नहीं आ रहा। काफी मुझे तो गड़बड़ लग रही है आगे। मैडम, ये मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे हैं देखो यार, पाकिस्तानी रुपया जो है ना वो एशिया की बदतरीन करेंसी है, ठीक है जी। भारतीय रुपया हमसे आगे है, बांग्लादेश का टका हमसे आगे है, अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे आगे है। ये पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और इस हालत पे लेके आ गए हैं। मैडम, आप क्या समझती है, आप पाकिस्तान की यूथ का क्या मुस्तकबिल देखते हैं लुकिंग एट दिस सिचुएशन? मेरी अभी कुछ एक बड़ी बहुत बड़ी पाकिस्तानी कंपनी है, उसके एक सीईओ के साथ बैठा हुआ था मैं। तो मतलब हर बंद वो कह रहे थे यार एलसी बंद हो गई है और इस वक्त की सिचुएशन ये है कि बैंक के पास एलसी नहीं खोलता, सेंट्रल बैंक कहता है तो तब एलसी खुलती है। यानी कि बैंक कहते हैं कि सेंट्रल बैंक को कहें कि वो एलसी खोल के दे तो हम ये खोलें। तो ये इस तरह की जो आउटलुक है, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की यूथ के लिए कैसा पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? मैडम, आप भी अभी जो है नौजवानों में ही हैं, तो मतलब आप ज़रा बताएँ ना इन सबको, ये क्या चल क्या रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है? नहीं, नहीं सर, ख़ैर मैं अभी कोई कॉलेज या उसमें नहीं हूँ, स्कूल में। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी, मुझे 10-11 साल हो गए इस फ़ील्ड में जर्नलिज़्म की। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी सर कि यूथ का कोई मुझे जो फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। इस वक़्त जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, मेरा ख़्याल है उनका कोई ख़ास फ्यूचर यहाँ नहीं है और उनको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाएँ। इसलिए कि और निकल जाने के लिए भी हर किसी को तो ज़ाहिर है हर कोई जा भी नहीं सकेगा, क्योंकि अब यूरोपियन, अमेरिका, कनाडा सब जगह पे लोग होशियार हो गए होंगे कि अब सारा पाकिस्तान जो है वो उनकी तरफ आना शुरू करेगा। क्योंकि जब ये डिग्रीज़ लेकर घूमेंगे और इनके पास जॉब नहीं होगी तो वो डिग्री किस काम की होगी? अब मोस्ट ऑफ द, जैसे मीडिया में आप देखते हैं मोस्टली जो है वो लोग फ्रीलांस काम कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया में भी जॉब्स नहीं है। उसके बाद जिस तरह से बाकी फील्ड्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो या कोई भी फील्ड हो, ज़रूरी नहीं डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन किसी जगह पे भी जो है वो लोगों के पास कोई वैकेंसी नहीं है कि वहाँ पे जॉब मिल सके। तो वो डिग्री जो है वो उनके किस काम की होगी? फिर हमारे यहाँ जिस तरह की डिग्रीज़ होती हैं, आप तो खुद टीचर हैं सर, कि मतलब रटे-रटाए के ऊपर एग्ज़ाम्स होते हैं और फिर रट्टा मार के जो है बगैर समझे लोग पेपर में लिख कर आ जाते हैं और उसके ऊपर पास भी हो जाते हैं और उनको मतलब मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो लेकिन हम जो स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं, हम उनको सिखा कुछ नहीं रहे, हम उन्हें समझा कुछ नहीं रहे। तो ये बहुत बड़ा जो है वो फेलियर है पाकिस्तान का, और इस वजह से जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में हमारी यूथ का कोई फ्यूचर नहीं है, बल्कि बाहर भी कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि बाहर भी इस तरह के लोगों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। उनके यहाँ तो भाई आपको काम करके दिखाना होता है ना, उनके यहाँ ये नहीं है कि जी वो जो यहाँ से डिग्रीज दिखा देते हैं हमने ये किया है, तो वो चीज नहीं चलती है। तो पाकिस्तान में इस वक्त क्योंकि वैसे तो खैर इकोनॉमी तो खराब है ही,
लेकिन क्योंकि हमने कभी भी एजुकेशन के ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं दी, जो कि बांग्लादेश ने दी है, इंडिया ने दी है। अगर हमने ऐसा कुछ कर लिया होता तो हमारे स्टूडेंट्स को तो लोग फौरन बाहर की तरफ निकल जाते और जॉब मिल जाती। अभी मिलती है लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि क्वालिफाई कर पाते हैं या वो वहां पर चले जाते हैं। लेकिन जाहिर है इसमें उनका, मुझे तो कोई, हमारी यूथ का कोई फ्यूचर आगे नजर नहीं आ रहा। बस यही रह गया कि कभी कोई पार्टी बाहर निकल आती है और वो नारे मारने शुरू करती है तो ये नान और पकौड़े खाने वहां चले जाते हैं। कभी कोई पार्टी निकल आती है जी, अभी आगे इलेक्शंस आएंगे तो थोड़े बहुत वहां पे नाच कूद लेंगे इमरान खान के जलसों में। इससे ज्यादा हमारी यूथ कुछ नहीं कर रही। आप खुद टीचर हैं, आपको खुद पता होगा कि आप जिन लोगों को, जिन बच्चों को आप पढ़ाने के लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को, उनका क्या माइंडसेट है, उनका आईक्यू लेवल क्या है, टीचर को तो फौरन पता लग जाता है। तो अगर आपके एक क्लास में जहाँ पे 20-25 स्टूडेंट्स हैं, उसमें हार्डली आपको 5 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स ऐसे नजर आएंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये लाइफ में कुछ कर लेंगे। बाकी जो है वो बस रट्टे मारेंगे अपने, मतलब कहीं से सिफारिश लगाएंगे, कुछ करेंगे तो शायद जॉब मिल जाए, वरना कुछ नहीं। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स को जो है, एक तो सबसे पहले तो ये कि वो रटे रटाई चीज पे नहीं जाना चाहिए, समझ के पढ़ें, और उसके बाद जिससे भी पॉसिबल हो तो वो बाहर निकल जाए। यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ, ये पॉलिटिशियंस इसी तरीके से एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे और यही माहौल रखेंगे जो अभी है, बल्कि और खराब होता जाएगा। स्टैब्लिशमेंट रह गई, स्टैब्लिशमेंट को जाहिर है पैसा चाहिए, जो जो बाहर कंट्री से कहीं से पैसा आता जाएगा ये उठाएंगे, जाके कॉर्नर के प्लॉट खरीदेंगे, कभी वहां दुबई में फ्लैट खरीद लेंगे तो कभी लंदन में खरीद लेंगे। और जो आम आदमी है वो ऐसे ही मरता रहेगा, जैसे इस वक्त हम सिंध में, बलूचिस्तान में देख रहे हैं। यहाँ तक के मियाँ वाली, जो इमरान खान का खास जगह है जहाँ से बिलोंग करते हैं खान साहब, वहां की भी पिक्चर्स आ रही हैं कि फ्लड में क्या हाल है लोगों का। और इन लोगों को कोई शर्म ही नहीं है, मतलब कभी किसी पेपर में इनकी खबरें आ रही हैं, कभी अमेरिका के पेपर में इनकी न्यूज लग रही है, और ये बस ये कह रहे हैं कि कोई खास बात नहीं, हाँ हमने फंड लिए थे लेकिन कुछ नहीं है। तो इस किस्म के जब एक तरह के बेशरम किस्म के पॉलिटिशियंस और सब लोग होंगे जिस कंट्री में, वहां पे यूथ को क्या बनना है? यही जो इमरान खान मना रहे। हमारी जो यूथ है अभी इस वक्त, जो पिछले 10-15-20 साल में जो अब इस वक्त आए हैं आगे, उनकी जबान आप देखिए ट्विटर के ऊपर, उनको आप देख लीजिए किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, कि ये जबान जो है ये पीटीआई ने सिखाई है। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह से लोग बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा मैडम, ये ज़ुबान जो है वो पीटीआई ने तो सिखाई है। लेकिन मैडम एक और तरफ ये जो पाकिस्तान में नई पॉलिटिकल डिवाइड आई है, जिसमें ये चल रहा है पता मैडम कि ये जुडिशरी जो है वो भी बेनकाब हो गई है। और जिस तरह एक रिसेंटली कुछ वर्डिक्ट आई जिसमें पता चलता है कि जी जजेस जो हैं उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया है। पहली दफ़ा जब उन्होंने एक रेफरेंस दिया वो भी पीटीआई के हक में, जब उसको ठीक किया तो वो नून लीग को नुकसान और पीटीआई को फिर फ़ायदा पहुँचा दिया। और अभी भी जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अपने जूनियर जजेस को ऊपर लेके आना चाहते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो पाकिस्तान के तमाम अदारे हैं ये इकट्ठे ही ग्रो नहीं कर रहे, हर जगह नेपोटिज्म है, चीफ जस्टिस भी नेपोटिज्म की बात कर रहा है, सियासतदान भी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी भी इसी तरह कर रही है। तो ये जो खास करके ये जो अभी हाल ही में ये जो बेनकाब हमारी जुडिशरी हुई है, इसको आप क्या समझती हैं? कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क में इंसाफ मिल रहा हो तो लोग खुश होते हैं कि एटलीस्ट चलो जो भी है इंसाफ नहीं मिल रहा। तो इस चीज ने आपका क्या ये जो जुडिशरी का बेनकाब होना, खासतौर पे हायर जुडिशरी का, इसका आप क्या समझती हैं? पाकिस्तान को कितना को नुकसान हुआ है और पाकिस्तान के अदारों को कितना नुकसान हुआ? सर होता शायद पहले भी यही कुछ था, अब सिर्फ ये हुआ है कि लोगों को पता लग गया है, वरना क्या कुछ नहीं होता रहा है। किस तरह से मतलब ये फैसले देते रहे हैं, और कई बार इन्होंने गलत फैसले भी दिए हैं। और उसके बाद जब लोगों ने हंगामा किया है तो उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस को कह सकते हैं जो भी कहना चाहें, और अगर हम इन लोगों में से किसी को कहेंगे तो ये उल्टा हमारे पर केस बना देंगे कि जी आपने तो जो है वो तौहीन की अदालत की। ये एक लग जाता है, जो कि आप मुझे जिस तरफ ले जाना चाह रहे हैं मैं जा नहीं रही, मैंने यू टर्न मार लिया। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये लोग जो है ना, इनको इनको जाहिर है ये व्हाट्सएप ग्रुप कहलाता है इनका। इनको कहते हैं कि जी ये व्हाट्सएप पे फैसले देते हैं, और अगर जिस दिन इंटरनेट ना चले
तो उस दिन ये फैसला ही नहीं देते, ये कहते हैं जी कल बताएंगे, अदालतें बंद हो जाती हैं। ये भी अच्छा। लोगों ने कहा है। और जो पैसे वाला है, जो अमीर आदमी है या लोग हैं, उनके लिए रात के 12 बजे भी अदालत खुल जाती है। और अगर कोई बेचारा जो है वो गरीब हो और उसके पास पैसा ना हो, तो सालों वो सड़ता रहता है। अब बताइए ना, आपके जो अली वजीर साहब हैं, 2 साल से किस लिए उनको अंदर रखा हुआ है? कि जो जो बात के लिए उनको इन्होंने जेल की हुई है 2 साल से, उससे कहीं ज्यादा, उससे 200 गुना ज्यादा बात तो इमरान खान पूरे दिन कहते रहते हैं, कभी जुडिशरी को, कभी एस्टेब्लिशमेंट को, कभी किसी को। तो उनको तो किसी ने वो नहीं बंद पंजाब किया से है ना? इमरान। हाँ पंजाब सर, से। अब क्या करें सर, पंजाबियों ने यहाँ पे जो है वो एक अपना जमाया हुआ है, लेकिन फिर भी पंजाब से ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानी तो है ना। और फिर आप लोग तो कहते हैं कि सब लोग के साथ चारों सूबे हैं, तो बस हर एक की एक ही जैसी इज्जत होनी चाहिए ना। ये थोड़ी है कि अगर कोई इमरान खान तो अपने आप को पठान कहते हैं और आप कह रहे हैं कि वो पंजाब से हैं। तो बहरहाल वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो असल में क्या है। मगर बात सारी ये कि यहाँ पे हम ये नहीं देखना चाहिए कि कौन पंजाबी है और कौन पठान है या कौन बलोच है। इनको अगर सबको एक जैसा इंसाफ नहीं दे सकते, तो बस फिर ये बंद कर दें अदालतें, फिर कर दें लोगों को अपनी मर्जी। ये तो कोई तरीका नहीं है कि अली वजीर साहब को इन्होंने बंद कर रखा है 2 साल से, और इमरान खान को इन्होंने 2 घंटे के लिए भी बंद नहीं किया। जबकि कौन सी ऐसी बात है जो इमरान खान ने नहीं की? ये नहीं कि पहले की, अभी इस वक्त भी जब वो हटे हैं, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया है, तो क्या बात है जो उन्होंने नहीं की? नवाज शरीफ साहब ने क्या नहीं कहा? वहां लंदन से जो वो खिताब करते रहे, जब ये सब कुछ चल रहा था, इमरान खान वाला एपिसोड स्टार्ट हुआ था, जो इनको हटाया गया है, उससे पहले वहां से जो वो तकरीरें कर रहे थे वो नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने भी हर तरह की बात की थी, स्टैब्लिशमेंट के लिए भी और सबके लिए, लेकिन कुछ नहीं किया गया। लेकिन आप एक तरफ तो हमारे यहाँ जो है टारगेट किया जाता है छोटे सूबे के लोगों को, और उसके बाद कहते हैं कि जी पता नहीं हमसे अलग क्यों होना चाहते हैं, जरूर भारत कुछ कर रहा है। अरे भारत कुछ नहीं कर रहा, भारत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हमारे जो है हमारी खुद की करतूतें ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग हमारे साथ रहना नहीं चाहते। आप एक घर में रहने वाले को बार बार जो है वो डंडे से और चप्पल से मारेंगे, और जब वो बाहर चला जाएगा तो कहेंगे कि साथ वाले ने कुछ कर दिया होगा। आप खुद तो देखते नहीं है कि क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान में इसी तरह का माइंडसेट है और अभी तक चला आ रहा है। और इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि हम किसी को कहें कि नहीं जी ये तो पंजाबियों ने कर दिया। पंजाबी भी बहुत अच्छे होते हैं, 2-4 को छोड़कर। तो लेकिन ये है कि मैं फिर भी ये कह रही हूँ कि उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे नहीं पता कि हर चीज में हम लोग जबान और सूबे को क्यों घसीट के ले आते हैं। बात सारी ये है कि अली वजीर साहब को इस तरह से इन्होंने कर रखा है और इमरान खान को नहीं कर रहे। उसकी वजह यही है कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। जिस दिन हट गई, तो उस दिन तो इमरान खान ने एक छींक भी मार दी तो उनको बंद कर देंगे कि तुमने यहाँ पे छींक कैसे मार दी। तो वो वाली बात है, इसमें कहीं वो पंजाबी और वो वाली बात नहीं आती मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी इनको इस चीज को जब तक ये ठीक नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का तो और बुरा हाल होता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जब पैसा ही नहीं होगा तो किसके सामने अकड़ेंगे और किसके सामने जाएंगे? अब तो सब सारी दुनिया ने पैसा देना बंद कर दिया है, कोई देने को तैयार नहीं। अब तो हाल ये हो गया है कि आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है कि जी IMF से के दे दो पैसे, जबकि उनकी तो हर शर्त पूरी कर दी है। फ्यूल के प्राइस भी बढ़ा दिए हैं, यूटिलिटी बिल सब कुछ बढ़ चुका है, फिर भी IMF नहीं दे रहा। लेकिन हर चीज को आप ना तो इमरान खान पे डाल सकते हैं और ना ही हर चीज को आप स्टैब्लिशमेंट पे डाल सकते हैं। ये सब लोग मिले हुए आपस में, ये 200-250 लोगों का मेरे ख्याल ग्रुप होगा, उससे ज्यादा नहीं। और ये मिल मिल के ये सारा बेड़ा गर्क कंट्री का कर रहे हैं। या 2-2.5 हजार होंगे मेरे ख्याल, उससे ज्यादा नहीं होंगे। और जैसे मैंने कहा था, बल्कि मैंने आपके लिए सर एक वीडियो बनाई है, आप देखिएगा जरूर। उसमें मैंने वो बताया है, काफी डिटेल से बताने की कोशिश की है, जो सिविलियन इदारों में ये लोग बैठे हुए हैं ना, फौजी हमारे, उनके बारे में। तो वो मैंने खास आपके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाई। तो इन लोगों को जब तक ये अपने आप को सुधारेंगे नहीं और अपने आप को इंसान का बच्चा नहीं बनाएंगे, तब तक यही होता रहेगा। और अभी तक मेरे ख्याल है ऑलरेडी काफी तबाही आ चुकी है। अब ना माने तो और बात है कि नहीं जी कुछ भी नहीं है, ऐसे ही अफवाह फैला रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैडम बताएं, और वो ये बताएं कि इमरान खान को अभी भी अदारों की मदद हासिल है, या आप समझते हैं कि इमरान खान आप जो है वो एक आज़ाद लीडर हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट को भी चैलेंज कर रहे हैं? सर इमरान खान ना तो कभी आजाद लीडर थे और ना हैं। उनको बनाने वाले भी स्टैब्लिशमेंट के ही लोग थे,
और हमीद गुल वगैरह जो थे, जनरल हमीद गुल वगैरह, उन्होंने इनकी पार्टी बनाई थी। इनको बहुत पहले बता दिया गया था कि जी तुम्हें प्राइम मिनिस्टर भी बना देंगे, ये कहकर इनको राजी किया गया था। उसके बाद जो 20-22 साल ये कहते हैं जी मैंने स्ट्रगल की है, तो इन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं की है, लेकिन ये था कि उस वक्त तक एस्टेब्लिशमेंट को उम्मीद थी कि पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन कुछ कर लेगी और पैसे लाती रहेगी और उनकी जेबें जो है वो भरी जाती रहेंगी, और इनको एक थर्ड पार्टी के तौर पे रखा गया था, और उसके बाद इनको ले आए। और अभी भी इनके साथ एक ग्रुप है जो कि बिल्कुल जनरल फैज वगैरह का जो ग्रुप है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, जब भी वो बार बार उनको आर्मी चीफ बनाने की भी कोशिश कर रहे थे और इस किस्म के पंगे ले रहे थे खान साहब। तो बिल्कुल एक ग्रुप इमरान खान के साथ अभी भी है। जिस दिन आर्मी में जो 2 ग्रुप इन्होंने कर दिए हैं वो दोबारा से एक हो गए और वो एक ग्रुप बन के उन्होंने कहा कि बस जी ये इमरान खान नहीं चाहिए, उस दिन इमरान खान साहब की टोन चेंज हो जाएगी, बिल्कुल ये आराम से बात करने लगेंगे और एकदम सीधे हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो उनकी अकड़ है वो यही बताती है कि अभी भी उनके साथ लोग हैं। और आपने तो देखा होगा सर, इनकी जो होती है इमरान खान की जो ये चलती है ना पॉलिटिकल रैलीज वगैरह या जो इवेंट्स होते हैं, उसमें कई रिटायर्ड फौजी आते हैं और वहां पर आके मिलकर तकरीरें करते हैं और कहते हैं कि जी हम तो इमरान खान के साथ हैं। कई लोग जो है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर भी इन्होंने बहुत एक क्राउड जमा हुआ था जो सारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे, तो वो भी कह रहे थे कि हम इमरान खान के साथ हैं। तो जाहिर है उन रिटायर्ड के साथ हासिल जो इस वक्त सर्विस में हैं, हाजिर सर्विस हैं, वो भी इमरान खान का सपोर्ट कर रहे होंगे ना। जाहिर है किसी के बेटे को जो है वो पार्लियामेंट में जाना है, किसी को बिजनेस करना है, किसी का कोई और काम है, तो अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो फिर उनका काम कैसे चलेगा। तो बिल्कुल 100% इमरान खान को सपोर्ट हासिल है। और क्योंकि हमारी स्टेब्लिशमेंट जो है या कहना चाहिए जो फौज के एक खास हिस्सा जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए वो हमें इतना लाउड नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक है मैडम, आपके पास तो बड़ी खबरें होती हैं, जब भी आपसे बात करें आप तो अंदर से खबरें हमें निकाल के देती हैं। और ये जो आज आपने इंकशाफात की हैं, ये दीज़ आर रियली वेरी रिवीलिंग कि भाई इमरान खान को अभी भी मदद हासिल है। और इमरान खान जो है वो यूथ, और इमरान खान की यूथ को आप कह रही हैं कि ये मुल्क छोड़ के चले जाओ, यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि जब इनके पेट भरेंगे तो ये किसी और को देंगे, वरना तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच आरजू साहबा फॉर योर टाइम, और आपकी जो एक दबंग किस्म का एनालिसिस होता है हमेशा, उसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।